बार देख पाएंगे रिठाला विधानसभा के अंदर एक ऐसा वाक्य कि हर बार जब बीजेपी सरकार कहीं भी इलेक्शन लड़ती है तो समर्थन मिलता है जो आम पब्लिक का, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुसलमान वोटों का जो समर्थन इस बार बीजेपी को मिल रहा है। जानते हैं कि ये क्या वाक्य है और हम पहुंचे हैं रिठाला विधानसभा, यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार जो समर्थन है जनता का पूर्ण रूप से किस प्रकार मिल रहा है आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। इस बार सर जैसे कि यहाँ के प्रत्याशी उतारे गए हैं कुलवंत राणा जी, इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है कि वोटरों की जो चेंजिंग है, पहले हिंदू हर तरीके के और इस बार मुसलमान जाग करके बीजेपी के साथ समर्थन पे उतरे हैं। क्या ऐसा देखा कि बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ने का विचार है? देखिए, पहले कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद आम आदमी सरकार आई, तो दोनों सरकारों को देख चुके कि क्या काम हुए। क्या 10 साल हमारे जो पीछे 10 साल हम पीछे चले गए, नेक में चले गए हैं, तो सब समझते हैं अब अभी भाजपा को लाना पड़ेगा और भाजपा ही काम करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार जी। अभी जैसे कि नए नए वादे करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, महिला का सम्मान 2100 रुपए और संजीवनी सुरक्षा वो भी कार्ड खेला, उसको देखते देखते बीजेपी ने क्या कार्ड खेले हैं? देखिए, मैनिफेस्टो आज आ जाएगा हमारा, लेकिन मैं तो सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये फ्री के चक्कर में ना जाके और अपने हक की लड़ाई, अपने काम की लड़ाई लड़े तो अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए इलेक्शन के दौरान प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट नहीं है बीजेपी की तरफ से, इस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान का आदेश, जो भी जिस तरह से उन्होंने टिकटें दी हैं समाज को देख के या कोई वहाँ के वोटरों को देख के, जो भी उन्होंने किया वो डिसाइड उन्होंने किया। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो अपने इलाके की बात करूंगा। मैं सभी भाइयों से, सभी धर्मों से प्रार्थना करूंगा कि भी आने वाले 5 तारीख को कमल का बटन दबाए और भाजपा को विजय बनाए और फिर भाजपा के काम देखें। जी, देखा कि आपने सुना निगम पार्षद जी को। अब जानते हैं यहाँ के जो लोकल जन है, हम जानना चाहेंगे कि क्या समर्थन, क्या चीजें, क्या वादे ऐसे देखे कि बीजेपी का समर्थन करने को उतारू है जनता इस बार। कोई धर्म किसी को भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्म एक साथ मिलकर के बीजेपी की सपोर्ट करने उतरे हैं। आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर? देखिए, वादों के ऊपर तो हम भरोसा रखते हैं। वादे तो कितने लोग पहले करके गए, चले गए, ठग ले गए, सब कुछ है। वादा ही वादा नहीं है। यहाँ पर अब जो मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से एक साथ हुई है, वो भाई नरेंद्र जी के काम को देखते, उस काम के ऊपर सब साथ है। और एक छोटी सी बात जो अभी बहुत देर से चली आ रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। देखिए, एक बड़े लेवल पे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। भाई नरेंद्र जी मेरे बड़े भाई खड़े हैं, मैं उनसे माफी चाह करके ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं एक MBBS MD डॉक्टर का बाप हूँ। मेरी बेटी अमेरिका से, US से MBBS की भी है और मेरी छोटी बेटी भी UPSC की तैयारी कर रही है। मैंने जितना देखा है, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार यहाँ बनी हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उस दौर के अंदर उठा करके देख लीजिए कि मुस्लिम बच्चे कितने IAS IPS बने हैं इससे पहले किसी सरकार में। आप इसका डाटा देख लो। बड़ी लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, रिठाला विधानसभा से ऊपर चढ़ के बात कर रहा हूँ कि अगर ये मेरा मैसेज मुस्लिम समाज में पहुंचता है तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक डाटा को उठा करके देखो। हमारे बीच चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उससे पहले चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उस सरकार के डाटा को देखें कि हमारे बच्चे मुस्लिम कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितने IAS बने, कितने IPS बने। आप उसका डाटा उठा करके देखें। पहली दफा ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि 144 बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी से IAS कर। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नीति हो सकती है और किसी पार्टी की नीति नहीं हो सकती। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ कहती नहीं, वो करके दिखाती है। बस होता क्या है कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके के आते हैं कि वो इस तरीके से वर्गला देते हैं कि हाँ जी, ये हिंदू, ये मुसलमान, बीजेपी मुसलमानों से दुश्मनी रखती है, नफरत रखती है। दुनिया भर के असामाजिक तत्व, उनका कोई महत्व नहीं है। रिठाला विधानसभा से पूरी तरीके से कुल बहुमत के साथ एक आंधी चली है। नरेंद्र भाई के इनके काम देख करके, इनकी शहाफत देख करके, इनके माहौल को देखते हुए भाई कुलवंत राणा जी को आने वाली 5 तारीख को देखना कि मुस्लिम कम्युनिटी किस तरीके से जिता के देखती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ज्यादा टिप्पणी अभी मैं नहीं करूंगा। तो वादों पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ, करके दिखाने पर यकीन रखता हूँ।
हमारे समाज ने, जैसे कि 3200 वोट तो हमारे मांगे हम पर रखी है, और अब के सब ने ये मन बना लिया कि एक तरफा भाई कुलवंत राणा जी को वोट देंगे, और आने वाले वक्त में उन सब लोगों को ये बता दिया जाएगा कि मुस्लिम पूरी तरीके से, जैसे भाजपा अंदरूनी हमारे हक के लिए लड़ती है ना, हमारे बच्चों को डॉक्टर IAS बनने के लिए हमारे को तरक्की दे रही है, हम भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सर, इस बार तो केजरीवाल सरकार ने एक मस्जिदों में मौलाना जी को भी 18,000 रुपए देने का वादा किया, उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठ है। क्या ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये एक चुनाव स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? आप जाके देख लो कब्रिस्तान में क्या हाल हुआ है। 10 साल से सरकार है, जब तक कब्रिस्तान याद नहीं आया कि कब्रिस्तान में भी कुछ काम कराना है। 10 साल से भी मौलवी यहीं थे, मस्जिद के इमाम यहीं थे, जब तक याद नहीं आया। 2100 रुपया अब निकल के आ गए, जब तक याद नहीं आया। क्यों भाई? अगर यही सब कुछ देना था तो ये चुनाव से पहले भी तो चालू हो सकता था। ये सिर्फ एक चुनाव स्टंट है, ये राजनीति है, इसमें कोई दम नहीं है। कोई मुसलमान, कोई मस्जिद का इमाम इन चीजों से खुश नहीं है, और ये सिर्फ 2 दिन को दिखावा है, और इसके अलावा कुछ ये सिर्फ जी, जानते हैं निगम पार्षद जी से कि यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं केजरीवाल सरकार की, जैसे कि वोटरों का काटना, इस पर क्या रोशनी डालेंगे? किस प्रकार के वोटरों को काटने को बोलते हैं कि चुनाव काटने का काम है? वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जो बांग्लादेश से जो यहाँ पे आए हैं, और यहाँ की जो वोट उनकी बनवा रहे हैं, वो उस पे जो महेंद्र गोयल के खिलाफ जो भी अभी जो कार्रवाई चल रही है, वो उस पे इन्होंने खुद अपनी स्टैंप लगवा के और वो वोटरें बनवाई हैं। यानी जो वोट यहाँ जनता रहती नहीं है, उनके वोट बना करके अपने आप को जिताने की घोषणा करना चाह रहे हैं। वो डुप्लीकेट वोट जिसको बोलते हैं, वो वोट इन्होंने बनवाई। जी, देख सकते हैं कि यहाँ पर रिठाला विधानसभा से इस बार एक अनोखा इलेक्शन होने वाला है। यहाँ के जो विजेता होंगे वो क्या बीजेपी का कैंडिडेट होगा, या आम आदमी पार्टी का, या फिर कांग्रेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं मौजूद रखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी जो यहाँ पर इस बार बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सबके दावे हैं कि इस बार आएगा तो बीजेपी, कहीं ना कोई चीजें नजर आएगी। कैमरामैन विमल चौहान के साथ सचिन शर्मा, धन्यवाद।